हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों पेपर 4 एक्सप्लेनेशन के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप लोग चीज़ों को सही से समझिएगा, बहुत मदद पहुंचाएगा ये वीडियो आपको। दोस्तों पेपर 3 में आप एक चीज़ देखे होंगे, एक्सप्लेनेशन का सारा क्वेश्चन रिपीट वाला था। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है इस बार। तो सबसे पहले मैं आपको यही टिप्स दूंगा कि 2016 से लेकर के 2021 तक के जो क्वेश्चन पेपर है उन क्वेश्चन पेपर को आप एक बार सही से कवर कर लीजिए। 2016 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन पेपर का मैं एनालिसिस किया हूँ। इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप लोग उस वीडियोस का रिव्यू देख लेना। उस वीडियोस में हमने क्लियरली बताया है कि कौन एक्सप्लेनेशन के सवाल किस टॉपिक से लिया गया है और किसके द्वारा लिया गया है। एक्सप्लेनेशन वाले सवाल में आंसर देने के लिए सबसे पहले यही जरूरी हो जाता है कि एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है और किसके द्वारा लिखा गया ये टॉपिक है। अगर आप जान जाओगे ना तो 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल होता है, 4 से 5 मार्क्स आप इजीली ला लोगे किसी भी हालत में। तो सबसे पहला काम आप यही करना कि 2016 से 21 तक के क्वेश्चन पेपर का जो मैं एनालिसिस किया हूँ आप लोग उस वीडियोस को देखिएगा और एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है। वहाँ पे भी आप देखोगे कि एक दो सवाल हर साल रिपीट कर रहा था, हर 2 साल के बाद। और जनरली आप लोग क्या करोगे, जैसे अभी आप 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हो, 2016, 2018 और 2020 इन 3 साल के क्वेश्चन पेपर को सही से ज़रूर कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन सेक्शन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो मैं बताया हूँ उससे बाहर बिल्कुल मत करना, वहाँ से ही सवाल आएंगे 100%। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बतला दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस बार बहुत रिपीट कर रहा है, हर ऑनर्स पेपर में रिपीट कर रहा है, इसलिए एक बार उसको कर लीजिएगा। वैसे नहीं भी अगर मान लीजिए आएगा फिर भी आप में क्लियरिटी आ जाएगी, तो इसीलिए आप लोग ये ज़रूर कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसके अलावा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देखोगे तो दोस्तों आप एक चीज़ देखोगे कि ऊपर का जो 2 एक्सप्लेनेशन के सवाल है वो उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से है। तो ये आसान आपके लिए हो जाएगा कि ऊपर का जो 2 सवाल होगा ना वो दोनों नॉवेल से होंगे, उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। अभी तक का ट्रेंड वही रहा है, 2020 में थोड़ा उस पैटर्न में चेंज हुआ था, बाद बाकी 2020 के अलावा हमेशा वही पैटर्न रहा है कि ऊपर का 2 क्वेश्चन पहला उदरिंग हाइट से और फिर फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। तो ये चीज़ थोड़ा वहाँ पे आप देखना। इसके अलावा इससे सेक्शन से जो दोस्तों सवाल आएंगे ना, जैसे मान लीजिए ऑफ स्टडीज से आएगा, तो इसमें केवल आपको स्टडीज रिगार्डिंग चीज़ देखने को मिलेगा। जब आप ड्रीम चिल्ड्रेन पढ़ोगे, इसी प्रकार से द मनी बॉक्स पढ़ोगे, तो यहाँ पे मनी बॉक्स वाला वर्ड आएगा, चिल्ड्रेन करके वर्ड्स आएंगे। तो जो मैं आपको पीडीएफ दिया हूँ ना और उसमें जो कंटेंट मैं आपको दिया हूँ, आप लोग कोशिश करिएगा उसको सही से ज़रूर पढ़े, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे आपको पीडीएफ से डायरेक्ट कुछ ना कुछ कीवर्ड्स ज़रूर मिल जाएंगे जिससे आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये इस टॉपिक से लिया गया है। तो कंटेंट को आप लोग सही से ज़रूर पढ़िएगा, चाहे वो एस्से हो या फिर मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी हो या फिर नॉवेल हो, तीनों सेक्शन के लिए आप लोग हमारे कंटेंट को सही से ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि पेपर 3 में आपने देखा एक्सप्लेनेशन के सवाल में कैरेक्टर मेंशन कर दिया गया था, गैवेस्टन का कैरेक्टर। जो स्टूडेंट्स पढ़ा है गैवेस्टन का कैरेक्टर उसे पता है कि गैवेस्टन का कैरेक्टर एक ही टॉपिक में है, वो एडवर्ड सेकेंड, वो इजीली आंसर दे दिया होगा। इसी प्रकार से मैं आपको कहूँगा यहाँ पे भी आप कैरेक्टर को सही से कवर कर लीजिएगा। वैसे जनरली कैरेक्टर आपको नॉवेल में ही देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्टोरी में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, इससे में तो ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी जनरली छोटा छोटा स्टोरी छुपा हुआ होता है। लेकिन फिर भी आप लोग कंटेंट को सही से पढ़िएगा। इससे में जो सवाल आएंगे ना उसमें आपको एजुकेशन से संबंधित वर्ड्स मिलेंगे, एग्जामिनेशन,
इसी प्रकार से रिजल्ट, कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बतला दूं, एक्सप्लेनेशन में अगर मान लीजिए आप फाइंड आउट कर लिया कि ये सवाल इस टॉपिक से लिया गया है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो मैं आपको पेपर थर्ड के लिए आंसर का फॉर्मेट बताया था, द प्रेजेंट लाइन्स, उसके बाद सभी लाइन को लिखना, उस लाइन को अंडरलाइन कर देना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, और उसके बाद फिर लिखना हैव बीन रिटेन बाय फेमस नॉवेलिस्ट, जो फिर उस राइटर के नाम है उसको लिखिए, उसके ऑक्यूपेशन को लिख दीजिए, जैसे राइटर का नाम लिख दिया, उसके बाद कॉमा हु इज़ नॉन एज अ बेस्ट नॉवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, या फिर जो भी उसका ऑक्यूपेशन है उसको लिख दीजिए। और फिर इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे द प्रेजेंट लाइन्स, और कर जो लाइन है उसको लिख देंगे रिलेटेड टू, जिस टॉपिक से लिया गया उसका नाम लिख दीजिए, और उसके बाद समरी को ऐड कर दीजिए। कम से कम 1.5 पेज तक आंसर को ले जाइए। 8 मार्क्स में से आपको 5 से 6 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। और मैं आपको कई बार बताया हूँ कि किसी भी टॉपिक से कुछ करिए ना करिए, समरी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समरी का प्रयोग करते हुए हम एक्सप्लेनेशन के सवाल का भी आंसर दे देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन का भी दे देते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर करिएगा। 2016 से 21 तक के क्वेश्चन पेपर का रिव्यू जो मैं किया हूँ उसको देखिएगा, और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को याद रखिएगा। केवल इतना याद रखिएगा कि किस टॉपिक से लिया गया है, बस। उसके बाद आंसर बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि हमें समरी से ही आंसर लिखना है। आप एग्जैक्ट आंसर भी लिखोगे ना एक्सप्लेनेशन सवाल में, तो 8 में से 7 मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा, 5, 6, 4 इसी प्रकार से मिलेंगे। तो जब वही मार्क्स मिलना है, फिर हमें जो बेसिक अप्रोच है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। जो पेपर थर्ड के लिए मैं आपको बताया था वही आप करना। वैसे एक्सप्लेनेशन के जो कुछ वीडियोस मैं बनाया हूँ टॉपिक वाइज, वो मैं इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देखना। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बतला देता हूँ, पेपर 4 का आप लोग एग्ज़ाम दे दीजिए, इसके बाद सब्सिडी भी दे दीजिए, और जैसे ही सब्सिडी आपका हो जाएगा उसके बाद हम लोग पेपर थर्ड के लिए बैच स्टार्ट करेंगे। जो कमी रह गई पेपर 4 के एग्ज़ामिनेशन में, उसको दूर करने की कोशिश हम पेपर पार्ट थर्ड में करेंगे, क्योंकि पार्ट थर्ड में आपका 4 पेपर होगा। जितना का तैयारी अपने पिछले 2 साल में किया, उतना का तैयारी आपको केवल अगले 6 से 7 महीने में करना होगा। तो इसीलिए थोड़ा आपको एक्टिव होकर पढ़ना होगा। इसीलिए आप लोग पहले पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद हमारे साथ जुड़ जाइएगा। एक चीज़ और बतला दूँ दोस्तों, अभी रिसेंटली हम एक इंस्टाग्राम पे आईडी बनाए हुए हैं इस नाम से, जयपाल यादव 101। तो इस आईडी को आप फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा, इंग्लिश ऑनर से संबंधित हम कुछ एक्टिविटी यहाँ पे किया करेंगे, कुछ कंटेंट भी यहाँ पे हम वीडियो फॉर्मेट में डालेंगे, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के लिए, पार्ट थर्ड के लिए। तो आप इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बढ़िया है। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो ये स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है हमारा 7048928746, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मैं आपके नंबर को अपने इंग्लिश ऑनर्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और जैसे ही पार्ट थर्ड का बैच स्टार्ट होगा वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।